भाई एक बार आपने बताया था आपके रूम के बाहर चुड़ैल लगी थी। तमस था साथ में। ओके। तमस में नेगेटिव चीज़ें आ गई। शराब और शराब, नॉन वेज, मटन वगैरह ये चीज़ें थी साथ में। और यहाँ तक उसने अपना कपड़ा उठाया हुआ, अच्छा, नीचे से निक्कर सा पहना हुआ ना, ऊपर से इतना बड़ा पेट दिख रहा है। बोले मतलब सबको दिखी वो? सबको दिखी। और बाल ऐसे पूरे फैले हुए और जीभ रखी हुई ऐसी पेट के पूरी। किसी को वो पैर के ऊपर पैर रख के दिखाई दे रही है, किसी को बड़ी जीभ निकाल के दिखाई दे रही है, किसी को उसके बाल के लिए दिख रहा है, किसी को दाढ़ी दिख रही है, हर एक को अलग दिख रही है। प्लीज़ नेगेटिव एनर्जी से आप पंगा मत लीजिए। इनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कीजिए। ये आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे तो। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाई एक बार आपने बताया था आपके रूम के बाहर चुड़ैल लगी थी। हाँ, हुआ तो था कुछ ऐसा किस्सा। सारे यार दोस्त थे वही। अब हमारे टाइम पे तो वही होता था कि मतलब एक ग्रुप सा बना लिया 10-15 लौंडों का और घूमेंगे कॉलेज में। कोई दिक्कत थी नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं थी। यही मनाली घर है, कुल्लू मनाली एक ही है, कभी डिफ्रेंशिएट ही नहीं हुआ। आपस में साथ में घूम रहे हैं। अपने ना यार दोस्त का सर्कल ना बहुत बड़ा था उस टाइम पे भी, और अच्छा था मतलब कि, और सारे इतना प्यार था आपस में कि एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो TLT के थ्रू मैं अपने दोस्तों को भी याद करना चाहूँगा, जो मेरे कॉलेज टाइम के सारे दोस्तों, उनको मतलब मैं बोलूँगा कि मतलब वो मेमोरीज आज भी जिंदा हैं दिल में। और हमने कितने नेगेटिव फेजेस देखे, डाउन फेजेस देखे, सब साथ में देखे। तो वो भी एक फेज था ना, जो भूत वाला फेज था ना, वो हमने बहुत खतरनाक तरीके से देखा हुआ है। हुआ कि एक्चुअली हम यहाँ पे कॉलेज में थे। अगले दिन जाना था हमको घूमते हुए अपना कसोल से जाना था। हमने मनाली प्लान किया, सब लड़कों ने अपनी अपनी बाइकें उठा ली हम लोगों ने कि अगले दिन निकलेंगे तो जाएंगे सारे के सारे। तो रात को रुकना कहाँ है, मेरा रूम हो गया फाइनल। कि मेरा रूम था उस टाइम पे 2 रूम सेट था, अच्छा सा छोटा सा, और ठीक है 10-15 लोगों के आने की थी अच्छी कैपेसिटी। डिनर विनर किया यहीं पे कुल्लू में। अब इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा, क्योंकि रूममेट तो हम 3 ही थे, दोनों रूममेट घर गए थे। मतलब ट्रिप से पहले की बात है? हाँ, एक दिन पहले की बात है। और सारे यार दोस्त हम इकट्ठे हो गए यहाँ पे ऊपर अपने ढालपुर प्रदर्शनी ग्राउंड में। और उठे, बोला चलो चलते हैं रूम, पार्टी वार्टी करते हैं। बोला थोड़ी देर ऐसे, शाम को खाना खा लिया था, पैक वैक करा ले, जो भी करा लिया, तो जाना था। वही बोलते हैं ना, तमस था साथ में। तमस था साथ में। ओके। तमस में नेगेटिव चीज़ें आ गई। शराब और शराब, नॉन वेज, मटन वगैरह ये चीज़ें थी साथ में। और बोलते भी हैं कि जब भी कोई नॉन वेज या शराब वगैरह ऐसी चीज़ें ले जानी, कहीं पे भी जा रहे हो, हमेशा ध्यान रखना। व्यूअर्स के लिए भी एक संदेश है मेरी तरफ से, जो मानते हैं इन चीज़ों को, कि प्लीज़ नेगेटिव एनर्जी से आप पंगा मत लीजिए। इनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कीजिए। ये आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे तो। इनको भी जयकार करो और अपने घर के देवी देवताओं जितने भी इर्द गिर्द हैं सबका, उनके रिस्पेक्ट करो। कभी भी आपको वो चीज़ें तंग नहीं करेंगी। तो आज भी जब भी लाते हैं ना, या तो मटन जूठा करके लाया जाएगा या एक पीस फेंक दिया जाएगा पहले ही कि ये उन सब नेगेटिव एनर्जीज के लिए, ये आपके लिए। दारू की बोतल लाएंगे या कोई भी तमस वाली चीज़ लाएंगे, ज़मीन पे फेंक दी जाएगी बोलते हुए कि ये आपके लिए, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, ये मेरी जगह है, तो प्लीज़, है ना। क्योंकि इनके लिए यही चीज़ें हैं। देवी देवताएं जो भी हमारे हिमाचल के बारे में ये सोचते कि ये लोग बलि प्रथा पे बिलीव करते हैं। देवी देवता कभी भी बलि नहीं लेते। जो उनके साथ वाहन चिन्ह होते हैं, जिनकी वजह से बैलेंस बना रहता है इस सृष्टि में, उन लोगों को लगती है बलि। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि मतलब कि ये चीज़ें गलत है या ऐसा है, इंसान ये अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, इतने समय से करता आ रहा है और आगे भी करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी की जान पे बनेगी, अगर उसका एक सोल्यूशन यही है कि आपको बलि देनी पड़ेगी किस चीज़ की। जो मैंने पीछे फ्रेंड की बात की, उसने कितने दे दी, बट उसकी आदत क्या थी, एक दारू। उसकी डेथ हो गई है। हाँ, दारू और ख़त्म। अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मतलब कि होती हैं, देखनी तो मतलब पड़ती है। अब
जिस हिसाब से सोच सकते हैं हम कि किसी नेगेटिव एनर्जी के रास्ते से जा रहे हैं ना, तो वो कुछ तो, अगर आप नॉनवेज या शराब लेके, तमस वाली कोई चीज़ लेके जा रहे हो, नेगेटिव चीज़ें ना आपको कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करती ऐसे ही, जब तक आप उनकी कोई पसंदीदा चीज़ नहीं ले जा रहे हो। उस दिन रूम को जाते जाते क्या हुआ, माहौल बन गया, सब बैठे, डिनर विनर जो शाम का खाना था हमने 5-6 बजे खा लिया। सुबह ट्रिप पे निकलना है, बाइकें वाइकें जितनी भी थी एक जगह पे पार्क कर दी और निकल गए रूम के लिए। मेरे रूम पे, मेरा रूम था उसी साइड, बाला बेड वाली साइड, ऊपर तो लास्ट बिल्डिंग है वो, मतलब गांव से, मतलब शहर से दूर और लास्ट बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। आप यहाँ से पैदल जाओगे अगर हमारे कुल्लू ढालपुर से, तो ज़्यादा नहीं ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 25 to 30 मिनट्स इतना चलना पड़ता था मेरे रूम के लिए, मतलब चलना पड़ेगा। तो पहुँच गए वहाँ पे और बैठे रहे, पार्टी वार्टी चली हुई थी। 10-15 लोग थे ऐसे ग्रुप पे बैठे हुए नीचे। अब कॉलेज टाइम के रूम में मतलब कि कौन रखता है बेड वगैरह, इतनी लग्जरी में उस टाइम पे नहीं। ये तो आज कल के लड़कों के चोचले कि बेड चाहिए, गद्दे अच्छे चाहिए, ऐसा चाहिए। और सीधे गद्दे जो भी मिल गए बिछाए हुए हैं, सिंगल डबल वाले, और बैठे हुए बढ़िया पार्टी कर रहे हैं अपनी। एक लड़के को आया वॉशरूम जाना, तो है क्या एक्चुअली, ये चौरस ढांचा है, ठीक है। इस चौरस ढांचे के सामने से रोड है, ठीक है, छोटी सी पगडंडी है जिस रोड से मेरे रूम को आते हैं। यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी है। आना पड़ेगा आपको ऊपर हल्का सा चढ़ के, नीचे गेट उतर के, देन माई रूम इज देयर, ठीक है। ठीक है, समझ गए आप आर्किटेक्चरल थोड़ा सा। तो वो बालकनी में निकला, पौड़ियाँ चढ़ी, वॉशरूम था ऊपर पौड़ियाँ चढ़ के, जहाँ पे गेट था। वेंटिलेटर जो है वॉशरूम का वो था खुला, लाइट जलाई, अंदर घुसा, वॉशरूम जाके आया, चुप आया रूम में अंदर, चुपचाप आ गया रूम में अंदर, चुपचाप, कुछ नहीं बोला, सो गया। पहला तो ये सीन हुआ। उससे पहले रूम अंदर आने से पहले क्या हुआ, देखो आप, अब ये टॉपिक जुड़ेंगे कैसे आपस में दोनों। रूम पहुंच रहे हैं, वो जो सामने हमारी बिल्डिंग से सड़क दिखती है, नीचे की तरफ से रास्ता ऊपर आता है, वहाँ पे है अंतिम विश्राम, अंतिम विश्राम नहीं सॉरी, मध्य विश्राम है वहाँ पे मुर्दे का। अच्छा, वहाँ पे 3 रास्ते, वही आगे 3 रास्ते वाली डेड बॉडी को जब ले जाते हैं, हाँ, डेड बॉडी को जब ले जाते ऊपर से लाएंगे शमशान के लिए, तो बीच का जो विश्राम है वो वहाँ पे है, डेड बॉडी को वहाँ पे रोकते हैं, मतलब यहाँ पे मध्य विराम है, अंतिम यात्रा का मध्य विराम है, वहाँ पे रोकते हैं। तो वहाँ पे ना इस तरह से रास्ता है, ये मध्य विराम है, इस तरह से रास्ता ऊपर आने की ओर। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है। हमारा जो एक दोस्त है उसकी हाइट काफ़ी छोटी है हमसे, वो बेचारा उस पेड़ में बच गया, उस पेड़ में सर पे बजा वो, और जैसे ही 2 पौड़ी चढ़ी उसने, वो चुप हो गया एकदम से, क्योंकि वो सबसे फ्रंट में था। हम थे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो मतलब 12 से 13 बंदे थे रात को ज़्यादा टाइम भी नहीं, ये भी 9:30 या 10:30 के बीच में था। यही घूम रहे थे उस टाइम पे। कुल्लू हमारा बहुत सेफ था, कोई नहीं बोलता था कुछ, ना पुलिस वाले बोलेंगे कुछ, ना कोई बड़े बुजुर्ग बोलेंगे कुछ, क्यों, क्योंकि सेफ था माहौल। कोई ऐसा नहीं कि कोई नशेड़ी घूम रहे हैं, कोई कुछ घूम रहा है, कोई कुछ घूम रहा है, कुछ भी नहीं था। तो हम 9:30-10 बजे तक घूमते रहे, कोई नहीं बोलता कुछ। निकले, और जब वहाँ पे पहुँचे मध्य विराम के पास, तो आगे क्या हुआ, वो लड़का निकल गया सीधा ही आगे, उसके पीछे मेरा रूममेट दूसरा, तीसरे नंबर पे मैं, मेरे से नहीं कोई दिखा। पीछे वाले जितने भी थे ना मेरे पीछे, 10-12 लड़के, सबसे दिखा। क्या दिखा, एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए पौड़ी पे, जहाँ पे वो मध्य विश्राम में जो आपने हाँ, उससे थोड़ी सी आगे। अच्छा, मेरे रूम को जहाँ से रास्ता मिलता है उससे थोड़ी सी आगे जाके एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई। ओ भाई, अब किया जाए तो किया जाए, क्या किया जाए, उनसे तो दिख गई। रूम पे आके यही टॉपिक चला हुआ था, सब बोल रहे हैं कि भाई एक लड़का और एक लड़की दिखी हमारे से, वो आपस में बातें कर रहे थे। उन लोगों ने बोला हमारी तरफ देखा भी नहीं, बोला है ना। और उस टाइम पे हमारे लिए ना, मतलब कि ये बात बहुत बड़ी होती थी कि कोई लड़का किसी लड़की से मिल रहा है। वो एक हमारे को एक मसालेदार टॉपिक मिल गया बात करने का। और आगे वाले हम 3 से वो दिखी नहीं, बीच में 5-6 नंबर पे जो था उससे भी नहीं दिखी वो, बाकी सबसे दिखे वो दोनों। और उतरे, ठीक है,
जब उतरे पार्टी वार्टी की, जब वो लड़का आया ऊपर, उसने लाइट जलाई, वो चुपचाप आके सो गया। उसके बाद जो जो लड़के जिन से वो लड़का लड़की दोनों दिखे थे ना, उन सब से वो सेम मंजर दिखा। जहाँ पे वो वेंटिलेटर की लाइट आगे सड़क पे सीधे पड़ रही थी ना, वहाँ पे दिखी उनको एक औरत, उसने पूरी जीभ अपने ऐसे लपेटी हुई और यहाँ तक उसने अपना कपड़ा उठाया हुआ। अच्छा, नीचे ऐसे निक्कर सा पहना हुआ ना, ऊपर से इतना बड़ा पेट दिख रहा है। बोले मतलब सबको दिखी वो? सबको दिखी, इतनी बड़ी बड़ी ऐसी यहाँ से बाल दिख रहे ऐसे तगड़े ही चेहरे पे, और बाल ऐसे पूरे फैले हुए और जीभ रखी हुई ऐसे लपेट के पूरी, उन सबसे दिखी वो। पहले वाले 2 लड़कों ने नहीं बताया, वो चुपचाप आके सो गए। तीसरा वाला लड़का हो गया थोड़ा वो, ये क्या दिख गया मेरे को, ये क्या दिख गया मेरे को। अब नॉर्मल चीज कोई आम इंसान देखेगा तो मतलब हाँ दिखती सी बात है कि थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा दिमाग में। हाँ, वो एकदम से डर गया और हमने लगाया आइडिया कि कुछ हुआ। उस टाइम पे सारे ड्रंक थे और सो गए चुपचाप। सुबह उठ के जो पहले जो 2 बंदे थे ना, वो जो पागल हुए ना सुबह उठते ही, सब के उठने से पहले उठे थे वो जो पागल हुए ना सुबह, जिन्होंने राड़ा पाया ना रूम के अंदर, बाप रे, हमको ये दिखा, हमको ये दिखा, हमको ऐसी दिखी, हमको वैसी दिखी। हर बंदे की स्टोरी अलग, बट वो औरत एक। सबके सपने में, सबके मतलब जो इंसिडेंट हुआ सबके साथ, वो सुबह जो सुना रहे थे। सिर्फ मैं, मेरा रूममेट और जो सबसे आगे चला था उसको कुछ नहीं लगा पता। बाकी जो चौथा बंदा और 5वां बंदा जो बीच बीच में चले थे, हम 4-5 बंदे थे हम जिनको कुछ पता नहीं लगा। बाकी जो 6-7 बंदे और थे ना, उनको सबको दिखा भाई। मतलब स्टोरी अलग अलग थी, लेकिन औरत जो थी वो एक ही थी। वो एक ही थी। किसी को वो मतलब कि लेविटेट करती हुई दिखाई दे रही है हवा में, किसी को वो पैर के ऊपर पैर रख के दिखाई दे रही है, किसी को बड़ी जीभ निकाल के दिखाई दे रही है, किसी को उसको बाल के लिए दिख रहा है, किसी को दाढ़ी दिख रही है, हर एक को अलग दिख रहा है। और आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये क्या हुआ। फिर उतना वो नहीं किया, किसी ने कुछ भी वो रिएक्ट नहीं किया। गए सब ने अपने घर में देवी देवता के साथ इजाज़त ली, पूछताछ की। बोला सब ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे ही दिखा। बोला तुम्हारे को वो वहाँ पे है, बोला वो चीज़ें तो तुम्हारे को दिख गई। बोला, और बाद में पता लगा कि वहाँ पे किसी मतलब कि कपल जो था, उनको किसी उनके घर वालों ने देख लिया था और उनको बहुत मारा था। और उस लड़की के या लड़के के चोट लगने के बाद मतलब डेथ हो गई थी या समथिंग, कोमा में चला गया था थोड़े टाइम के लिए और बाद में ख़त्म हो गया था। तो वो जो रहती है ना वहाँ पे एक, मतलब लड़का लड़की दोनों एक और बाद में शायद उसने सुसाइड कर लिया था, किसी उन दोनों में से एक ने, किसी ने सुसाइड कर लिया जो था। मतलब रात को उनको दिख रहे थे लड़का लड़की बैठे हुए। हाँ, वो रियल नहीं थे, स्टोरी थी मतलब। हाँ वो रियल नहीं थे, वो दिख गए उनको सामने के सामने ही। और मैं तो हैरान हूँ कि हम लोगों को क्यों नहीं दिखे वो। फिर बाद में पूछताछ की, फिर बोला ये सारी की सारी चीज़ें जो है ग्रह दशा पे डिपेंड होती है, तो उन्हीं को दिखती हैं। और फिर मेरे को बिलीव नहीं ना हुआ, क्योंकि अपने साथ तो हुआ नहीं, अपने साथ तो हुआ नहीं कभी। उस रूम पे मैं अपना पूरा कॉलेज का जो 3-3.5 साल का जो टाइम था वो मैंने उसी रूम पे बिताया। उससे पहले मैं यहाँ पे रहता था, अपना साथ में एक सिंगल रूम सेट लिया था मैंने, वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे तो बोलते हैं कि बिल्डिंग में एक लड़की ने सुसाइड किया था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।